हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं आपकी आवाज को बुलंद। तो आज हक की बात पर बात करेंगे महंगाई को लेकर, जहां पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। ईंधन की कीमतों में लगातार 7वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है और कीमतों में तेजी के बीच दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 26 पैसे जबकि डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। और इस कोरोना काल में महंगाई का बढ़ना लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। तो महंगाई ही महंगाई और बस महंगाई, महंगाई की मार जनता बेहाल, जनता लगातार परेशान हो रही है। जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है और महंगाई की जो मार है लोगों की जेबों पर सीधा सीधा असर लगा रही है। 7वें दिन भी महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल और आम जनता की सरकार से गुहार है, इतना ना करो जनता पर अत्याचार। तो लगातार जनता लगा परेशान है और सरकार से बड़े एक ही मांग कर रही है कि अब अत्याचार मत कीजिए। एएनबी न्यूज के आज का जो सवाल है वो ये है कि कब तक महंगाई की मार झेलेगी आम जनता? आखिर कब आएंगे आम आदमी के अच्छे दिन? तो आखिर कब आएंगे आम आदमी के अच्छे दिन? लगातार एएनबी न्यूज यही सवाल कर रहा है। आज हक की बात पर यही सवाल है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या यही है सरकार के अच्छे दिनों का वादा? महंगाई पर क्यों नहीं लग पा रही है आखिर रोक? आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम में। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? महंगाई पर आखिर क्यों नहीं लग पा रही है रोक? महंगाई पर आखिर कैसे लगेगी रोक? और सरकार महंगाई रोकने में नाकाम आखिर क्यों है? महंगे पेट्रोल डीजल के दाम का असली मुजरिम आखिर कौन है? यही सवाल है। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और अपनी राय दीजिए। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले दर्शक गौरव है। गौरव अपनी राय दीजिए। हेलो गौरव अपनी राय दीजिए। जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। जी देखिए, आज डीजल इतने रेट बढ़ गए हैं और पेट्रोल के, आम जनता पर इसका बहुत बुरा असर है। इस पे केंद्र सरकार 30 रुपए वसूल कर रही है और 20 रुपए राज्य सरकार वसूल कर रही है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने फायदे के चक्कर में आम जनता की कमर तोड़ रहे हैं। और डीजल तो हर आदमी की आवश्यकता है, किसान की आवश्यकता है, पब्लिक की आवश्यकता है। डीजल के रेट इतने आज 80 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं और गैस सिलेंडर पे भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इससे आम जनता की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। अब कोरोना में आम पब्लिक इतनी परेशान थी, उसके ऊपर ये महंगाई की मार बहुत ही पब्लिक के लिए दुखदाई है इस समय। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर इस कार्यक्रम में, जो हक की बात आपके लिए एक मंच बनाया है, जहां आप अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं। आप अपनी जो समस्या है उसे यहाँ उजागर कर सकते हैं और आपकी जो समस्याएं होती है वो लगातार आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है और सरकार तक आपकी आवाज को बुलंद करके पहुंचाया जाता है। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भूषण अपनी राय दीजिए। मेरा राय है कि मोदी सरकार जो है ना, बहुत डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, महंगाई बहुत बढ़ रहा है जी। ये मोदी सरकार जो है ना, इसको चेंज करना होगा। ये मोदी सरकार जो खाली एकदम पूंजीपतियों का सरकार है, ये एकदम जो है, देखिए ना, रेलवे पर एडमिट कर दिया, सारा चीज पर एडमिट कर दिया, महंगाई बढ़ा दे रहा है। ये क्या है मैडम? एकदम हम लोग तो गरीब आदमी एकदम मर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग इसका जन आवाज उठाइए कस के। ठीक है तो मैडम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो इसी फोन लाइन पर हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मलखान जी अपनी राय रखिए।
मोदी साहब बोल रहे थे कि महंगाई नहीं होने दूंगा, बढ़ने दो मेरे को। अभी मोदी साहब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम, अब मोदी साहब अभी क्या कर रहा है? पहले मोदी साहब क्या बोल रहा था? अभी पहले तो बोलते थे महंगाई को नहीं करने दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी क्या कर रहे हैं जी? अभी दुनिया को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, सभी को। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के, क्या सिलेंडर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बुलंद कीजिए अपनी राय। क्या है आपकी राय और कितना असर आपकी जेबों पर पड़ने लगा है महंगाई के चलते? महंगाई के चलते लगातार आम जनता परेशान है, सरकार से गुहार लगा रही है। तो अब अत्याचार करना बंद कीजिए सरकार, अब तो कहीं ना कहीं राहत दीजिए। फोन लाइन लगातार आपके लिए खुली है, आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कब तक महंगाई की मार यूं ही आम जनता झेलेगी? महंगाई पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? फोन लाइन पे हमारे एक और दर्शक गुलजार सिंह जुड़ गए हैं। गुलजार जी, अपनी राय दीजिए। महंगाई इन्होंने बहुत ज्यादा कर दी, 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई जी। ਇਹੋ जी सरकार नहीं रहनी चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। महंगाई की मार आखिर जनता कब तक यूं ही झेलेगी? आम बजट तो पेश हुआ, लोगों को राहत भी की एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राहत तो देगी सरकार, लेकिन इससे उलट ही देखने को मिला। तो आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ने लगा है महंगाई के चलते। जहां पेट्रोल और डीजल तो महंगे हुए, लेकिन ऐसी तमाम चीजें हैं जहां सीधा सीधा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, उनकी जेबों पर असर डालना पड़ रहा है। तो कब तक आखिर महंगाई की मार यूं ही आम जनता झेलेगी? सरकार आखिर कब इस महंगाई पर रोक लगाएगी? और तो हमारे एक और दर्शक टीवी स्क्रीन, माफ कीजिएगा, हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संदीप अपनी राय दीजिए। जी मैम, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से सरकार जो है पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ा रही है, इससे आम जनता काफी परेशान है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो है लॉकडाउन का जो झेला झमेला है, ये सब झेला, उसके बाद ये जनता जो है सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। ये समझ लीजिए आम जनता की कमर पे टूट जा रही है। हम आप ही से पूछना चाहते हैं, बताइए ये क्या चीज है? ये सरकार तक ये हमारी सबकी बात पहुंच नहीं जाएगी? सरकार तक ये बात पहुंचाइए। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, बिंदास होकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए इस मंच के दौरान। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अनूप सिंह। अनूप जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, हमारी राय तो ये है कि अभी जो सेंट्रल वाली सरकार है, जो इसने महंगाई बढ़ा दी है, जो बजट रखा हुआ उसमें एक नए पैसे का आम जनता को फायदा नहीं हुआ। अभी डेली पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है। आज तो हम 90-80 रुपए लीटर 85 बार, अगले सुबह 50 पैसे बढ़ जाता है। 50 पैसे सिलेंडर से बढ़ा दिया है। और दूसरी बात है कि अभी भी जो किसानों का मुद्दा है, जहाँ जो हालात हिंदुस्तान के बने हुए हैं, जो वो सब इसकी जिम्मेवार संयुक्त सरकार है, मोदी सरकार है। अभी दूसरी बात इसमें बात मान लीजिए बेटे ये है कि जो अभी कृषि मंत्री है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जेपी दलाल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, प्रतीक अपनी राय रखिए। प्रतीक अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप भी पीछे मत रहिए और लगातार जो टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपको बता दें कि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी जो समस्याएं होती है, तो इस पर हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जनक जी अपनी राय रखिए। दुनिया के तो हमारे हिंदुस्तान के तो अच्छे दिन नहीं आए,
लेकिन इन्हीं की वजह से अब कांग्रेस के अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे, क्योंकि अब पंजाब में इस टाइम पंजाब में इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी और ऐसे देश में भी नहीं मिलेगी इनको। हाँ जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनक राज अपनी राय रखने के लिए। इसी के चलते हमारे एक और दर्शक विजय जुड़ गए हैं। विजय जी अपनी राय रखिए। जी, मेरा वहाँ पर किसान को लेकर बहुत ही है, क्योंकि वहाँ पर महंगाई और उसका विचार कभी तक नहीं कर रहा है केंद्र सरकार, और विशेषकर डीजल और पेट्रोल में महंगाई कर रहा है। इसमें अब गरीब जनता को तो और ज्यादा परेशानी होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और आपकी जो आवाज है, जो आपकी समस्या है, उन समस्याओं को आप यहां बता सकते हैं। इसी पे हमारे एक और दर्शक विपुल चौहान जुड़ गए हैं। विपुल जी अपनी राय रखिए। मैम मेरा एक सवाल है जी, मैं बिजनौर से हूँ। ये जब तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब तो ये कह रहे थे कि काला धन वापस लाएंगे, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, और इतने बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे। और आने के बाद इन्होंने देश में सांप्रदायिकता फैलाती, हिंदुत्व का नारा दिया। तो भैया मुसलमानों को 300 रुपए लीटर दे देना पेट्रोल, हमें तो 30 रुपए दे दो। जब तुम हमारे नाम का सहारा लेके जब प्रधानमंत्री बने हो, सरकार बनाई है, हमें तो कम से कम 30 रुपए लीटर दे दो, हमें तो नौकरी दे दो जी। तो ये झूठ है, ये झूठ बोलते हैं। हमने इनको वोट प्रधानमंत्री बनाया और ये इन्होंने सिवाय झूठ बोलने के कोई दूसरा काम नहीं किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपुल अपनी राय रखने के लिए। इसी के चलते हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जगदीश जी अपनी राय रखिए। हाँ मैम, मैं हिंदू पर्सनल अवार्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ मैम जी। हाँ मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में जो है ना, जो एक तो बेरोजगारी की समस्या है, दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है पेट्रोल का और डीजल का दाम जो है लगातार छूता जा रहा है, और गरीबी रेखा में जनता जो है निवास करने वाली है मैम जी। दूसरी बात है कि अब इसको कम कैसे किया जाए कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ तो इस तरीके से किस तरीके से जनता क्या है, सरकार तो बना सकती है मगर क्या है कि वो अपने आप को आगे नहीं ला सकती मैम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश अपनी राय रखने के लिए। एक और हमारे कॉलर, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हरदीप सोनीपत से। हरदीप जी अपनी राय रखिए। मैडम जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो आवाज उठाई जा रही है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आम जन के लिए कुछ सुविधा देने की बातें आती है तो सरकार के पास बजट नहीं होता है। पिछले 6 साल से मोदी सरकार इतना पैसा इकट्ठा कर चुकी है क्रूड ऑयल, इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो पैसा गया कहाँ, उसका हिसाब इनको देना चाहिए। सारे पैसे से अपने भत्ते बढ़ा रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। आज के समय पे सरसों का तेल 150 रुपए लीटर हो गया है, जब बेसिक रसोई में सरसों के तेल के बगैर कोई काम नहीं होता, और वो ही चीज बेसिक महंगी हो जाएगी। और फिर किसान आंदोलन को गलत बता रही है सरकार, कह रही है कि ये तो अपनी मौत मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी नालायक निकम्मी सरकार आज तक जीवन में नहीं देखी और ना कभी देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और कॉलर अजय जुड़ गए हैं। अजय जी अपनी राय रखिए। अजय अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप भी पीछे मत रहिए, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जो लगातार दर्शक हमारे फोन लाइन पे जुड़े हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो उनकी समस्या है सीधे सीधे जो आवाज अपनी वो लगातार बुलंद कर रहे हैं, जो असर उनकी जेबों पर पड़ने लगा है उसको अपनी आवाज को यहाँ उठा रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एनबी न्यूज के माध्यम से। तो आप भी पीछे ना रहकर आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो इसी पर हमारे एक और दर्शक कॉलर जुड़ गए हैं, अनूप सिंह। अनूप जी अपनी राय रखिए। हमारी राय यह है कि जो अभी इसने जो सेंटर वाली सरकार ने जो धंधा फंड लिया है, एक दिन हिंदुस्तान को ले डूबेगी, पूरे उसको समुद्र में डुबो देगी। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। और जो कल हरियाणा का कृषि मंत्री है जेपी दलाल, उसने
ये बोला कि जो किसान है आंदोलन में, जो पंजाब वाले, हरियाणा वाले, यूपी, राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटक अपनी अपनी मौत में मर रहे हैं। हम इसको ये पूछना चाहते हैं, जब आपके पड़ोस में, गांव में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में कोई आदमी मरता है, जहाँ उनका किसी का बाप जाता है, किसी का घर वाला जाता है, किसी का भाई जाता है, बच्चों का बाप जाता है, किसी का चाचू, किसी का ताऊ जाता है, उससे भी लोग शोक व्यक्त करते हैं। जो ऊपर वाले परमात्मा ने किया, बड़ा काम किया, जो होता है उसके पाने में जो हो रहा है। लेकिन जो जेपी दलाल ने कल बयान दिया है, जो पहले तोमर जी अभी बोल रहे थे कल कि मेरे को कोई मालूम नहीं थे जो बॉर्डर में कितने किसान मरे हुए हैं। वो तो जबकि सिंगू का बॉर्डर हम ही पहले 20-25 दिन लगा गए, फिर उसके बाद फिर गए, हमारा 1.5 महीना लगा दिया, वहाँ भी गाँव में है। अभी जो दिल्ली है, नई दिल्ली है, सिंगू बॉर्डर सिर्फ 17 किलोमीटर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान है, 26 जनवरी की तोड़ फोड़ के बाद जो भी हुआ, ये तो आगे पता लगेगा किसने किया किसने नहीं किया। हम तो ये उनके ऊपर 307 का पर्चा दे दिया, यूपीए देश तो ही दे दिया। हम ये नरेंद्र मोदी को, तोमर को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री अमित शाह को ये पूछना चाहते हैं, जो हमारे 200 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं जी, उनका जो 302 हमारी गांव में लाशें आई हैं, उनका 302 का पर्चा किसके ऊपर दिया है। दूसरी बात बोलते हैं कि जो इनको तिरंगे का इनको तिरंगे की इनको कोई शशार नहीं है जो किसानों को। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में डेली हमारे गांव में, आप किसी 4 स्टेटों में ज्यादातर 2-3 जवानों की तिरंगे भी लिपटी लाशें हमारे गाँव में पहुंच रही हैं। और बीजेपी वाले को तो पता नहीं है तिरंगे का मतलब क्या है, किसी ने तिरंगा पकड़ा नहीं है। हम तो ये तोमर से ये पूछना चाहते हैं, तोमर जी हमें जवाब दो, जो हमारा 200 से ऊपर किसान शहीद हो गया, तो बोलता मेरे को पता नहीं है। क्या आप अंधे हैं, आप बोरे हैं, आप क्या अंधे बोरे हो गए हैं? आपको 17 किलोमीटर, आपको जब हम तो मानते हैं कुदरती आफत आती हो, बहुत खैर होता है। जब उत्तराखंड में वो ग्लेशियर टूटा है, उसमें कोई नीचे आदमी जो मजदूर आगे नीचे उसके फंस के मर गए, हम उसके शोक व्यक्त कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक कर्नाटक से जुड़ गए हैं, रंगनाथ जी अपनी राय रखिए। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ मैडम जी। अब किसान का ये है ना हालत जी, किसान का हालत तो मोदी देखता ही नहीं, मोदी जी ने। महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? पेट्रोल का, डीजल का दाम और सिलेंडर का दाम पूरे तो बहुत हो गया है। हमें गाड़ी पर भेजना पड़ेगा, बाइक भेजना पड़ेगा, और क्या बोलता है वो कट के वो भी गैस स्टोव भी गुजरी को डालने पड़ेगा जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। लगातार दर्शक अपने इस मंच के दौरान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लगातार जो समस्या से जूझ रहे हैं उन समस्याओं का हल इसी कार्यक्रम में उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी समस्या है, वो लगातार सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है ANB न्यूज़ के माध्यम से। तो देर ना करके सीधा आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। यही सवाल है आज का। जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार जनता को भुगतनी पड़ रही है, सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ने लगा है। ANB न्यूज़ का यही सवाल है कि कब तक महंगाई की मार यूं ही आम जनता झेलेगी? आखिर कब आएंगे आम आदमी के अच्छे दिन? क्या यही है सरकार के अच्छे दिनों का वादा? महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय रख सकते हैं। महंगाई पर आखिर कैसे लगेगी रोक? सरकार महंगाई रोकने में आखिर नाकाम क्यों है? तो हमारे एक और दर्शक कुंवर पाल जुड़ गए हैं। कुंवर जी अपनी राय रखिए। हम अपनी राय रख रहे हैं कि इतनी महंगाई क्यों है ये। जी 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 कुंवर पाल जी, पहले अपने जो टीवी आप देख रहे हैं उसकी आवाज हो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। आपकी जो राय है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जी जी जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवरपाल अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी समस्याओं का यहाँ निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी समस्या है वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। तो कॉल कीजिए, 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बुलंद कीजिए अपनी राय। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पार्वती जी अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप भी पीछे ना रहिए, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस कार्यक्रम के दौरान, इस मंच के दौरान हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को उठाया जाता है। तो इसी चले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमें सरस्वती को एक पौराणिक नदी कहना बंद कर देना चाहिए, उनके से खोई हुई नदी ये कहना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सरस्वती में हम जल प्रवाह मान ये कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सरस्वती नदी का नदी रूप में विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानव पटल पर सदा अंकित रहती है। इसका कारण यही रहा होगा कि सरस्वती के पावन तटों पर ऋषि मुनियों, वेदों, उपनिषदों व अन्य साहित्य की रचना और अनुसंधान कर ज्ञान की धाराएं बही थी। मुझे आशा है कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड व अन्य सब संगठनों के प्रयास इस धारणा को वैज्ञानिक प्रमाण देंगे कि कभी एक प्राचीन शहरी सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र में पनपी थी। आज का ये सम्मेलन भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। मैं इन सब प्रयासों की सफलता के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां सरस्वती के चरणों में पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे साथ संदीप सिंह जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में आप सबको ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर इतनी माइन्यूटली चिंता कर रहे हैं, और जितना भी आदि बद्री से लेकर आगे तक गग्गर के जो हमारा टेल है वहां तक की डे टू डे प्रोसीडिंग क्या चल रही है, कहां तक कितना काम हुआ है, इतना इंटरेस्ट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना चाहता हूं कि हमारे साथ इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जो सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर अलेह प्रेजेवेकिस हैं बेलारूसियन यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर संजय मुंजाल जी, डॉक्टर जीडी बख्शी जी, डॉक्टर जितिन जी, डॉक्टर बीके भाद्रा जी जो इसरो से साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर लीना मेंदले जी, ये सभी लोग जो हैं ये हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और आप हमारे इस सेमिनार में जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव जी, माननीय कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बहुत लंबे अरसे से सरस्वती नदी शोध संस्थान से जुड़े रहे हैं, सरस्वती से संबद्ध रिसर्चर्स से जुड़े रहे हैं, और विगत वर्ष उन्होंने एनआईटी में सरस्वती कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप सरस्वती पर अपने उद्बोधन के लिए मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, माननीय खेल मंत्री हरियाणा श्री संदीप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नायब सिंह सैनी जी, हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर ट्रिनिडाड एंड टबैगो डॉक्टर रोजर गोपाल जी।
तो हक की बात में हम लगातार महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, जो लगातार महंगाई की जो मार है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल लगातार महंगे हो रहे हैं, डीजल की बात करें तो डीजल भी महंगे हो रहे हैं। तो फोन लाइन भी आपके लिए खुली है, तो आप लगातार जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, दीजिए अपनी राय और कीजिए अपनी समाज जो आपकी समस्या है उसका भी निपटारा कर सकते हैं। जो आपकी समस्या है यहाँ पर आप बुलंद कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है, आपकी जो आवाज़ है, हम सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे कॉल कीजिए। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे कुंवर पाल जुड़ गए हैं। कुंवर जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी तो बात पूरी सुन नहीं पाए हो, मैं बिल्कुल फोन काट दिया। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई कहाँ तक जाकर रुकेगी ये बताइए। सिलेंडर का दाम कहाँ ऊंचे आसमान छू रहे हैं। कुंवरपाल जी, आम जनता परेशान है, हर दिन लगातार 7वें दिन भी महंगाई की जो मार है बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल भी महंगे होते जा रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बताइए अब एकदम सरकार ने रेट इतने बढ़ा दिए हैं, फिर 10 रुपए बढ़ा दिए, 50 रुपए बढ़ा दिए गैस सिलेंडर पे, फिर एकदम 5 रुपए गिरा देंगे, फिर वो महंगाई तो वहीं रह जाएगी जी। बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवरपाल अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सुखविंदर जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी सुखविंदर जी, अपनी राय रखिए। मैम, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ जी। तो मैम, ये महंगाई जो काफी बढ़ रही है इसके बारे में बहुत। हेलो मैम, ये महंगाई हो रही है जो बीजेपी सरकार की वजह से हो रही है, इस वक्त लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। तो ये इस सरकार ने तो लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, किसानों आंदोलन का कर दिया अलग से जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, समस्याएं जो है उनकी, तो यहाँ पर अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और एक यही गुहार लगा रहे हैं लगातार कि सरकार अब तो उन पर अत्याचार करना बंद कर दीजिए। सरकार महंगाई रोकने में आखिर नाकाम क्यों है? क्यों आखिर लगातार महंगाई आसमान छू रही है? क्यों लोगों की जेबों पर असर पड़ने लगा है? महंगे पेट्रोल डीजल के दाम का असली मुजरिम आखिर कौन है? तो कॉल कर सकते हैं लगातार, टीवी स्क्रीन पर भी जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल कीजिए। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो फोन लाइन पे हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विक्रम सिंह। विक्रम जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, नमस्कार मैम जी। ये बहुत हद से ज्यादा आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कष्ट वाली बात हो गई है। किसी को जीने का कोई वो हक ही नहीं रहा इस हिसाब से, तो ऐसे लग रहा है जो कि ये दिखाया जा रहा है। जितनी महंगाई का कोई लिमिट होती है, जो हद से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, जो कि है ना, देखा जाए तो इनको इतनी महंगाई को कभी नहीं करना चाहिए और हर आम आदमी, गरीब आदमी मरता जा रहा है, पिसता जा रहा है महंगाई। हेलो जी, बोलिए, राय दीजिए अपनी विक्रम जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ मैम, क्या नाम है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है और कुछ भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। गरीबों के लिए क्या किया सरकार ने? शुक्रिया विक्रम सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अनूप जी, अपनी राय रखिए। मैडम जी, बात यह है कि जो सेंटर की बीजेपी सरकार एकदम मारू सरकार है, जो हरियाणा वाली वो भी मारू सरकार हो चुकी है। जो हमारे किसान भाई दो लगातार 3 महीने से 2.5 महीने से वे दिल्ली संगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। उसमें 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल की माता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ये सरकार बोल रही है बुजुर्गों को, बच्चों को लेडीज घर में भेज दो। अगर जब एक को घर भेज देगी ऊपर कोई आपकी कार्रवाई करेगी, जैसे सिंगू बॉर्डर पे किया था, जो सिंगू बॉर्डर पे इसने लाठियां बरसाई, रोड़े बरसाई, कोई कुछ किया। लेकिन हम तो ये अपने मानिए जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो तोमर जी हैं, वो प्रधानमंत्री मानिए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं, हम इनसे ये सवाल करते हैं आखिर किसानों का कसूर क्या है? जो अपना खेती अन्न पैदा करता है, पहला दूसरे का पेट भरता है, बाद में बचाया खाता है। उनको तो कभी जीवी बोलते हैं, आंदोलन जीवी बोलते हैं, कभी परजीवी बोलते हैं। ये किसानों के ऊपर जो बहुत मंदे पर ये प्राइम मिनिस्टर को हमें को शोभा नहीं देती, जो हमारा हिंदुस्तान का प्रधान है, हमारा माई बाप है। लेकिन
इनका हिसाब किताब इनको 2022 में जी, देना। महंगाई को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो हक की बात में आज महंगाई को लेकर बातचीत की थी कि लोग इस समस्या से आखिर कब कैसे निपटारा किया जाए, और हक की बात में आपकी समस्याएं उठाई जाती है। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर बातचीत होगी। हक की बात।